निर्णय लिया गया और निर्णय यह है कि तो देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हमारे साथ लगातार बने हुए। मदन राठौड़ जी, क्योंकि हम आगे के अध्ययन को लेकर आपसे आप ये कहते हैं कि आगे अध्ययन किया जाएगा, तो आगे अध्ययन किस बात का, क्या समीक्षा होगी इस फैसले की? मदन राठौड़ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? और विनय हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, क्योंकि जानकारी वो हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। विनय, एक बात तो साफ है, यहाँ पर एक तरफ वो अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे थे वो ही कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, और जो घर बैठे अभ्यर्थी जो नहीं चाहते थे इस परीक्षा को रद्द करवाना, वो क्या सोच रहे होंगे, इस पर भी तो सवाल होगा ही, क्योंकि वो ये चाहते थे कि भाई ये रद्द ना हो, क्योंकि हम फिर दोबारा नए सिरे से उनको तैयारी करनी पड़ेगी, उसी परिस्थितियों में दोबारा जाना पड़ेगा जिस परिस्थितियों को ना जाने उन्होंने कभी ना कभी झेला था। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे दो पक्ष थे। एक पक्ष तो इस भर्ती को रद्द करने के लिए, दूसरा पक्ष जो है वो ये चाह रहा था कि भर्ती रद्द ना हो। लेकिन क्योंकि जिस तरह से बड़े स्तर पर इसमें घोटाला हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि आरपीएससी के ही जो सदस्य हैं वो इस पेपर लीक में शामिल रहे, चाहे बाबूलाल कटारा की बात करें, रामूराम रायका की बात करें, उन दोनों को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की है। इसके साथ ही जयपुर में ही हसनपुरा में जो एक सेंटर था, वहाँ के जो स्ट्रॉन्ग रूम जहाँ पे कि पेपर रखा जाता है, वहाँ पर जो यूनिक बाम्बू है जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है, जो कि अभी फरार चल रहा है, वो छिपा था और उसने वहां से पेपर में कट लगाकर ये पेपर जो है वो निकाला था। उसके बाद व्हाट्सएप पे पेपर आगे सर्कुलेट किया गया, पेपर सॉल्व होकर आया और ऐसे करते करते ये जो पेपर है वो कई अभ्यर्थियों तक पहुंचा और 50 से अधिक ट्रेनी ऐसे इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 100 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिसमें आरपीएससी के सदस्य भी शामिल हैं, नकल माफिया गिरोह से जुड़े हुए जो इसके सदस्य हैं वो शामिल हैं, जो डमी कैंडिडेट बनकर बैठे थे वो लोग शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में जिस तरह से हमने देखा था, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीएसओ गिरफ्तार किया गया, उसने भी पेपर लीक करने में और अपने बेटे और अपने कुछ 2 अन्य सहयोगियों तक पेपर पहुंचाया था, और ऐसे ना जाने कितने लोग हुए जिन तक ये पेपर जो लीक पेपर है वो सर्कुलेट होकर पहुंचा। तो वो अभी फिलहाल जांच का विषय है, और उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये जो भर्ती परीक्षा उसको रद्द करने का फैसला यहाँ पे हाईकोर्ट की ओर से लिया गया। मैं बताना चाहूँगा कि 850 से अधिक पदों के लिए भर्ती हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तकरीबन 8 लाख लोगों ने आवेदन किया था। 3,80,000 के समथिंग लोग जो हैं परीक्षा में बैठे थे, 3,000 से ज़्यादा लोग इसमें पास हुए थे। उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और उसके बाद उसमें जो इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है वो की गई, और 850 से अधिक जो एसआई हैं उनका ये बड़ा बैच था। लेकिन अब ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, एसआई ने जो एसओजी है उसने एसआई भर्ती परीक्षा जो है किस तरह से इसमें पेपर लीक हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे, उसकी जांच करी, उसमें गिरफ्तारियां हुई, चालान पेश किए गए, और उसी के आधार पर ये जो पूरा मामला है इसमें याचिका लगाई गई यहाँ पे हाईकोर्ट के अंदर इस परीक्षा को रद्द करने को लेकर, और लंबी लड़ाई जो है यहाँ पे लड़ी गई, और आज आखिरकार हाईकोर्ट ने जो फैसला है वो सुनाया है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को यहाँ पे रद्द किया गया है, और ये बताया जा रहा है कि अब जल्द ही ये जो रद्द जो 850 पद जिस पर भर्ती परीक्षा रद्द की गई है, इसको लेकर नई विज्ञप्ति जारी की जाएगी और वापस से परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। अभी हाल ही में एक विज्ञप्ति और निकाली गई थी जिसमें कुछ पदों की भर्ती होनी थी, उसके साथ ही इसको भी इंक्लूड करके अभी जो भर्ती परीक्षा वो आयोजित कराई जाएगी। वो लोग जो एसआई भर्ती परीक्षा में पहले सम्मिलित हुए थे वो भी इसके अंदर शामिल हो सकेंगे, उनको प्रायोरिटी भी दी जाएगी। हालांकि किसी तरह का कोई बोनस मार्क उनको दिया जाएगा नहीं, इसको लेकर जो है आगे निर्णय जो है वो किया जाएगा। सरकार की ओर से भी कमेटी बनाई गई थी, और कमेटी बना करके इसमें जो है जाँच की गई थी। कमेटी के द्वारा कमेटी में कई यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर शामिल किए गए थे, और कमेटी की जो जांच रिपोर्ट थी वो भी कोर्ट के अंदर पेश की गई थी। कोर्ट से समय भी यहाँ पे लगातार मांगा जा रहा था, जिस पर हाईकोर्ट ने कई बार जो नाराजगी है सरकार के प्रति वो भी जाहिर की, और आज आखिरकार यहाँ पे एक बड़ी जीत हुई है। 14 अगस्त को जिस तरह से दोनों पक्षों की बहस और तमाम जो तर्क होते हैं वो सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला जो है सुरक्षित रखा था, और आज की तारीख मुकर्रर की थी फैसला सुनाने के लिए, और आज आखिरकार कोर्ट